NHI की हम बात करेंगे, जो जमशेदपुर और तमाम इधर के लोग हैं उनके एक दुखती हुई रग है। मुझे NH-33 के लिए बोलने दिया गया। हमने कहा कि भाई जब पेपर में हम देखते हैं कि हाई कोर्ट हुआ, CBI हुआ, हमने सब कुछ ठीक है, ये सरकार कंट्रैक्टर इन दोनों का मुद्दा, इसमें आम पब्लिक का क्या है? इसमें तो NH खुलना चाहिए। कृषि बिल्कुल जो केंद्र सरकार ने पास किया है उसको लेकर आप फायदे बता रहे हैं, लेकिन यहाँ तो अगर देखा जाए कुछ दिन में जब से बिल पास है उल्टा पड़ गया है। पटमदा का आदमी को साक्षी आनी नहीं दी जाती। यहाँ से लोग पहुँच जाते, बोला रेट खराब है, इतना में हमको दो। तो इन्होंने जो 70 साल का एक जंजीर जकड़ के रखा था किसानों के ऊपर कि आप इस जगह से जाकर दूसरा जगह नहीं बेच सकते, आज भारत सरकार इसको ओपन कर दिया कि आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। विपक्ष क्या कर रहा है, इसको भड़का रहा कि आपको MSP जो मिलता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो अभी हट जाएगा। नगर निगम बनाया जाएगा इंडस्ट्रियल टाउन, आपकी क्या राय है? कुछ भी बन जाए, वोट देने का अधिकार जैसे यहाँ का नागरिक को मिले। मैं हमेशा कोशिश किया कि ROB से काफ़ी एक्सीडेंट होता था, खास करके जुगसालय पटाख से। तो हमने जब भी बात उठाया, ये आपका जुगसालय, गोविंदपुर, बारीगोड़ा, चाकुलिया और घाटशिला, रेल बजट में भी इसका मैंने उल्लेख किया। और सरकार एक अच्छी खबर है कि सारी फटक को बंद करके अंडरग्राउंड पुल, ओवर ब्रिज ये बनाने का निर्णय लिया। जब इस क्षेत्र में हम लोग एयरपोर्ट के लिए सोच रहे हैं, इतना बड़ा इंडस्ट्री बेल्ट है और सबसे बड़ा कि MSME और ऑटोमोबाइल का बड़ा सेक्टर है, एयरपोर्ट का होना बहुत ही आवश्यक है। योगी बोल के फॉरेस्ट अफसर था, वो लिख दिया यहाँ क्या जरूरत है एलिफेंट जोन में। आज आपको साफ कर देना चाहता हूँ कि NH-33 के ऊपर में एयरपोर्ट है। एलिफेंट कहाँ है? उसका जोन है दलमा, वहाँ से लगभग 55 किलोमीटर। तो कुछ अफसर जो है गलत फीडबैक दे देता है, जिसका चलते दिखा बताइए NH में हाथी कहाँ से आ जाएगा, वो भी दलबुंगड़ में। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और आज हमारे साथ जमशेदपुर के जो सांसद है माननीय विद्युत बरण महतो जी, वो हैं। केंद्र की जितनी भी योजनाएं होती है उसे ग्राउंड पर उतारने में जो सांसद की बड़ी भूमिका होती है, वो केंद्र और जो लोकसभा है, ग्राउंड है, उसका एक सूत्रधार होते हैं। तो हम जानेंगे केंद्र की तमाम सारी जो योजनाएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और पूछेंगे सवाल कि क्या कुछ चल रहा है। सर, आपका बातचीत करने के लिए सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू। पहले तो मैं सोशल संवाद और शशि भूषण भाई की पूरा टीम को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि मुझे आज अपनी बात रखने का मौका उन्होंने दिया। धन्यवाद दादा। पहला सवाल है कि लोकसभा चुनाव से पहले, 2019 चुनाव से पहले एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ, लेकिन एयरपोर्ट की क्या प्रोग्रेस है पता नहीं चल रहा। क्या वो चुनावी नारा था या सचमुच में जमशेदपुर में एयरपोर्ट बनेगा? दिक्कत कहाँ है? पिछले जो सरकार था झारखंड में, माननीय मुख्यमंत्री बड़े भाई रघुवर दास जी के साथ लगातार हम लोग प्रयास किए और उस समय उड्डयन मंत्री हमारे जयंत सिन्हा स्टेट मिनिस्टर थे। उस समय हम लोग लगातार, मैं सदन से भी बात करता कि इतना बड़ा उद्योग नगरी है, और सबसे बड़ी बात है जो कोल्हन हमारे परमंडल है, अब शुरू करिए वहाँ से जो आयरन ऊर से लेकर किरीबुरु मेगा हाथुबुरु से लेकर काइनाइट खरसवा से होके कुंदरू कोचा सोना होके जादूगढ़ा यूरेनियम होते हुए मुसावनी कपार तक का सफर, एक बड़ा माइंस एरिया है, माइनिंग एरिया है। और वहीं पर देखिए टाटा स्टील जैसा मतलब विश्व स्तरीय इंडस्ट्री है, स्थापित है। तो इसमें क्या है ना, उद्योग चलाने के लिए मिनरल्स का दरकार होता है और सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक इंडस्ट्री का होना चाहिए वो मोटा मोटी यहाँ पर है। लेकिन हाँ, जो एक ही कमी थी एयरपोर्ट। लेकिन हम लोग क्या करें, पिछले सरकार से लगातार प्रयास करके उसका भूमि पूजन तक करा दिया उसका। हाँ, तो बीच में बात यही हुआ कि ये जो हमारे दलबुंगड़ एयरपोर्ट है, ये 1942 में जब वर्ल्ड वॉर हुआ उस समय इसको यही नहीं, देश में लगभग 300 से ऊपर एयरपोर्ट बना था, उसमें से दलबुंगड़ है। तो हमने कहा कि इंडस्ट्रियल बेल्ट के इर्द गिर्द जो है उतने बड़ा भूखंड है नहीं जहाँ एयरपोर्ट बने। इसके लिए हम लोग कंडरा, सरायकेला, गम्हरिया आसपास इलाका को देखे, नहीं मिला। जो हम लोग सोच रहे थे गम्हरिया सरायकेला बीच में अगर एयरपोर्ट होता है तो चाईबासा के नज़दीक होगा, लेकिन आज जब इस क्षेत्र में हम लोग एयरपोर्ट के लिए सोच रहे हैं, इतना बड़ा इंडस्ट्री बेल्ट है और सबसे बड़ा कि MSME और ऑटोमोबाइल का बड़ा सेक्टर है। इसके बावजूद जो कि लोग एक्सपोर्ट भी करता है, इम्पोर्ट भी करते हैं, तो एक एयरपोर्ट का होना बहुत ही आवश्यक है।
तो हम लोग लगातार प्रयास किए इसके लिए। दलभुंगड़ एयरपोर्ट है, उड़ान स्कीम में ऑलरेडी मोदी जी का जो सपना है, उड़ान स्कीम ऑलरेडी है। हमने मुख्यमंत्री से बात की है कि अभी 72 सीटर उतरेगा और इसका आगे जो भूखंड है रनवे को हम लोग को थोड़ा बढ़ा देना है। अब वहाँ का ग्रामीण लोग का कहना है कि एयरपोर्ट बनने का स्वाभाविक इस क्षेत्र काफ़ी बड़ा विकास होगा, तो वो जो जगह वो खेती इलाका नहीं है, माने वो भी बंजर भूमि है, लोग देने के लिए रेडी हो गया। इसी बीच में इलेक्शन हो गया, इलेक्शन होकर फिर सरकार दूसरे सरकार आए और अभी जो है हमने ये जो सेकंड टर्म जो हमने जीतने के बाद हम तुरंत गए दिल्ली और इस बात को बराबर रखते थे कि एयरपोर्ट, तो सरकार ने, वहाँ का केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपया जो है सिविल एविएशन जो इसका ब्रांच है रांची, इसको दिया। लेकिन अभी एनओसी नहीं होने के कारण फॉरेस्ट का, ये तो रिजर्व फॉरेस्ट है, उस समय हमने बात किया था, बोला कोई बात नहीं, पहले से यहाँ पर एयरपोर्ट है, इसको हम लोग जल्दी एनओसी कर देंगे। लेकिन अब साल भर होने जा रहा है, करीब 8 महीने सरकार बने हुए, हम लोग विभिन्न क्षेत्र पत्रों के माध्यम से डायरेक्ट में हम लोग बात करते हैं कि भाई एनओसी करा दीजिए। इसके लिए हमने आदरणीय माननीय मंत्री भारत सरकार के प्रकाश जावड़ेकर जी से, आदरणीय बाबुल सुप्रियो जी से, दोनों से बात की है। तो बोला इसके बीच में जो है उसको हमको नहीं देखना है। जैसे बीच में क्या किया कि नियोगी बोल के फॉरेस्ट अफसर था, वो लिख दिया यहाँ क्या जरूरत है एलिफेंट जोन। मैं आज आपको साफ कर देना चाहता हूँ कि NH 33 के ऊपर में एयरपोर्ट है, एलिफेंट कहाँ है, उसका जोन है दलमा, वहाँ से लगभग 55 किलोमीटर है। तो कुछ अफसर जो है गलत फीडबैक दे देता है, जिसका चलते दिखा पता है NH में हाथी कहाँ से आ जाएगा, वो भी दलभुंगड़ में नहीं यार। तो जबरदस्ती राज्य सरकार के अभी दिक्कत है या केंद्र सरकार? नहीं, ये वाला बात हम कन्विंस किए हुआ। अभी स्टेट गवर्नमेंट का भी एक ऑफिसर को स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया है और हम लोग बोले, वो भारत सरकार बोला कुछ नहीं करे, प्रस्ताव भेज दीजिए, आप प्रस्ताव भेजवा दीजिए, हम लोग यहाँ एनओसी दे देंगे। एनओसी दे देगा तो बाउंड्री का काम शुरू हुआ। लगभग 450 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मैं बता देना चाहता हूँ आपको, सिर्फ ये जमशेदपुर के लिए नहीं, बल्कि अब जो एक इंडस्ट्री बेल्ट है आपका बालेश्वर, तो उड़ीसा से सटा है, सामने है उड़ीसा बालेश्वर, और सबसे ज़्यादा जो हमको टेलीफोन आता है वो खड़गपुर से आता है, क्योंकि खड़गपुर से यहाँ 60 किलोमीटर के आसपास, लगभग 45-50 मिनट का सफ़र है, क्योंकि उधर वो लोग 200 किलोमीटर जाते हैं और उसमें पूरा माने ट्रैफिक भयंकर जाम रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपका मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल ये पूरा आ जाएगा, आपका उड़ीसा का मयूरभंज के जोर से लेके यहाँ तक आ जाएगा, कोल्हान मेरा पूरा आ जाएगा, पुरुलिया आ जाएगा। तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेगा और फाइल। हाँ, और मैं ये भी एविएशन मिनिस्टर को बोले कि जब बरसात के 3 महीना होता है, तो जब लैंडिंग करता है हमारा कलकत्ता में फ्लाइट, तो कभी कभी रनवे में पानी जम बड़ा होता है, तो फ्लाइट को उड़ा के भुवनेश्वर ले जाता है, तो उसमें लगभग 1.5 घंटा 2 घंटा लगता है। अगर यहाँ बन जाता है एयरपोर्ट आपका, तो सोचिए आधा घंटा में उतरेगा, उसके बाद यहाँ साफ होगा, फिर उतार देंगे। मतलब कोलकाता जो एयरपोर्ट उसको बैकअप भी बहुत बड़ा, और मैंने फ्यूचर जो है ये देश का एक बेहतरीन एयरपोर्ट में से, हाँ, और ये एयरपोर्ट बनने से लोगों का तो सुविधा देगा, बल्कि इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए मुख्य चीज ये वो जो एयरपोर्ट होगा। क्या हम लोग उम्मीद करें कि 2024 जो चुनाव है उससे पहले हम लोग अगर राज्य सरकार थोड़ा सा मदद कर दे तो ये हमारा ख्याल बहुत जल्द यहाँ पर होगा। मैंने ये भी कहा कि हम ये नहीं मांगते कि सब टाटा से दीजिए, हम ये भी बोले कि अगर यहाँ एयरपोर्ट बन जाता है तो बेंगलोर उड़ीसा जो हमारा भुवनेश्वर टाटा बेंगलोर दे दीजिए, कलकत्ता टाटा दिल्ली दे दीजिए, मुंबई दे दीजिए। ऐसे करके अगर चलाइएगा तो एक दिन देखिए कि यहीं से सारे पैसेंजर मिलेगा। अभी जो रांची से जितने भी प्लेन खुलती है 33% जो आपका सीट है वो यहीं के लोग जाते हैं, यहीं का ट्रैफिक जाता है। तो आज अगर यहाँ एयरपोर्ट बन जाएगा तो निश्चित रूप से एक बेहतरीन एयरपोर्ट में भारत का यहाँ पर, अब देखिए छत्तीसगढ़ अलग हुआ, अभी 3 एयरपोर्ट वहाँ बन चुका। अब जहाँ पर लोग फॉरेस्ट का बात करता, तो झारसुगुड़ा तो फॉरेस्ट का भीतर में पूरा इर्द गिर्द तो फॉरेस्ट है। तो झारखंड छत्तीसगढ़ ये सब कुछ इलाका है
जो वन विभाग से रिलेटेड है। अब जो है सरकार को चाहिए, फॉरेस्ट रहना बहुत जरूरी है जलवायु के लिए, लेकिन ये भी ध्यान देना साथ साथ डेवलपमेंट भी विकास की भी गति को बरकरार रखना होगा। आपने सही कहा। दूसरा सवाल ये था कि NHI की हम बात करेंगे, जो जमशेदपुर और तमाम इधर के लोग हैं उनके एक दुखती हुई रग है। 2009 से प्रक्रिया शुरू हुई थी, 2011 में इसका काम शुरू हुआ था और इतना बड़ा टर्म, राज्य में भी कई सरकारें बदल गई, केंद्र में भी बदल गई, लेकिन अभी टाटा से रांची तक कंप्लीट नहीं हुआ। कमी कहाँ रह जाती है, क्यों ऐसा हो रहा है? विभाग भी के सारे लोग, इंजीनियर चीफ से लेके एग्जीक्यूटिव से लेके SDO, सारे लोग वहाँ पहुंचे थे। मुझे NH-33 के लिए बोलने दिया गया। हमने कहा कि भाई जब पेपर में हम देखते हैं कि हाई कोर्ट हुआ, CBI हुआ, हमने सब कुछ ठीक है, ये सरकार कंट्रैक्टर इन दोनों का मुद्दा है, इसमें आम पब्लिक का क्या है? इसमें तो NH खुलना चाहिए। हमारे नितिन गडकरी के साथ मीटिंग हुआ तो उनको हम बोले कि देखिए अभी जो है गालूडी से बाहड़ा घोड़ा, ये तो सिंपलेक्स है, सिंपलेक्स तो भाग गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको हम रिटेंडर करेंगे। तो हमने कहा कि देखिए गालूडी घाटशिला से बाहरा घोड़ा वहाँ बालू मिट्टी है और आपका गाड़ी दौड़ता है 112 चक्का और वहाँ कालीकरण है। तो कालीकरण है तो निश्चित रूप में टूटेगा। जब टूटता है त्रिवेणी का संगम है, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, इवन आप इसको भी पकड़ लिया आंध्रा को, तब क्या होता है जब टूट जाता है तब 12 दिन का जाम लग जाता है, भयंकर परिस्थिति, मछली सड़ जाता है, सड़ जाता है। तो बोला करना क्या चाहते हैं? हम बोला इसको PQ से ढलाई करना चाहते हैं, मतलब रोड को ढलाई कर दीजिए अप टू बंगाल सीमा तक। तो उन्होंने तुरंत सेक्रेटरी से पूछा आज अभी क्या कॉस्ट क्या है? बोला 350 करोड़। बोला अगर हम इसको पूरा ढलाई करें तो बोला 900 करोड़। बोला कर दो। वो तो डिसीजन हो गया, ये बन भी गया। तो ये लफड़ा पड़ गया। बोला भैया NH को तो आप जीवन दान दे दिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा जगह के लिए दिक्कत हो रहा। मतलब कहाँ हमारा एक्चुअली जमशेदपुर में रुक गया। तो बोला क्या दिक्कत है? हम ले दिक्कत हुआ। तो बोला उनका डिटेल आप मेल करिए, अब क्या चाहते हैं, अभी क्या हुआ, टेक्निकल दिक्कत कहाँ हो रहा। तो सारे चीज़ उन्होंने दे दिया। और वो मिलने के बाद हमको कॉल भी किए कि हमको सारा डिटेल आ गया है, हमको 10 दिन का समय दे दो, इसको लेकर हम बैठेंगे, इसको सॉर्ट आउट करेंगे। मतलब बातचीत चल रही है और उम्मीद करते हैं कि हो जाएगी। एक चीज़ और, अभी आप गांव-गांव में जाकर जो है किसान चौपाल कर रहे हैं, कृषि बिल्कुल जो केंद्र सरकार ने पास किया है उसको लेकर आप फायदे बता रहे हैं, लेकिन यहाँ तो अगर देखा जाए कुछ दिन में जब से बिल पास है उल्टा पड़ गया है, महंगाई बढ़ गई है। और जैसे देखिए आलू का दाम बढ़ा, किसानों को सरकार ने बोला कि आप गोदाम से निकालो, जबकि कहा जाता था कि किसानों को उच्च दाम मिलेगा, तो सरकार तो उन्हें उच्च दाम में भी फायदा लेने नहीं दे रही है। अभी बोल रही है कि नहीं महंगाई बढ़ गया इसलिए आप आलू प्याज निकालो मार्केट में। पटमदा क्षेत्र ये टमाटर के लिए बहुत बड़ा फेमस इलाका है। और अब देखिए कभी कभी 8 आना मैंने 50 पैसा हो जाता है मात्रा किलो में। अब वही अब साक्षी आता है तो उसका कीमत कम से कम 20 रुपया तभी रहता है। आज उन्होंने जो सोचा है, क्योंकि ये बीच का आदमी जो बिचौलिया है ये हावी हो गया था, क्योंकि पटमदा का आदमी को साक्षी आने नहीं दी जाता। यहाँ से लोग पहुँच जाते, बोला रेट खराब है, इतना में हमको दो। तो इन्होंने जो 70 साल का एक जंजीर जकड़ के रखा था किसानों के ऊपर कि आप इस जगह से जाकर दूसरा जगह नहीं बेच सकते, आज भारत सरकार इसको ओपन कर दिया कि आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। विपक्ष क्या कर रहा है, इसको भड़का रहा कि आपको MSP जो मिलता है न्यूनतम समर्थन मूल्य वो अभी हट जाएगा। अब बहुत आदमी लोग ये भी भड़का दे रहा है कि बड़ा बड़ा उद्यमी इसमें हावी हो जाएगा, जमीन ले लेगा। मैं बता देना चाहता हूँ, चाकुलिया बहरागुड़ा आप जानते बहुत गए हैं आप भी, वह बांस के लिए फेमस है। तो हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ इधर से लोग आते थे और आकर उसमें मार्च जनवरी में लोग पैसा दे देते थे किसान को और बांस लगाने का काम करता। फिर ये लोग 8 महीना के बाद वो लोग आते थे, बांस को काटते थे, उसमें परसेंटेज तय होता था। जब इसके लाभ का 30% हमको दो, बाकी आप ले जाओ, आपका पैसा है। और किसान काफ़ी फल फूल रहे। और उसमें क्या होता है ना, ज़मीन जिसका था उसी का है और जो उत्पाद होता है उसमें परसेंटेज होता है। यही चीज़ इसमें एक्ट में है, या कहीं ज़मीन कोई आदमी नहीं ले सकता जी। और अगर ये भी बोले अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर और किसान दोनों में एग्रीमेंट होगा, अगर फेल हो जाता है एग्रीमेंट या किसान उसका पैसा नहीं दे पाता है तो इसके लिए कोई जुडिशियल में जाने की जरूरत नहीं। स्थानीय इकाई जो है ब्लॉक BDO CO इनके माध्यम से सॉर्ट आउट करना है। उसमें भी ध्यान रखना है किसान अगर गरीब है वो 5,000 रुपया एक साथ नहीं दे सकेगा, तो उनका सुविधा अनुसार उसको निर्णय देना है। चलिए, ये तो हुआ किसान बिल की बात। हम फिर से जमशेदपुर और इधर लौटते हैं और बात करते हैं। आपने जुगसलाई जो ROB के काम चल रहा वो तो प्रोग्रेस में है, चलिए उसका आपने अभी कुछ दिन पहले प्रगति
का समीक्षा किया था। लेकिन उसके साथ शहर में 2 और जो है आरओबी पास हुए हैं, गोविंदपुर और जिसे बारीकोड़ा। तो वहाँ पर क्या दिक्कत है? पिछले साल तो काफ़ी नापी वापी हुआ, लेकिन फिर से बीच में स्थगित हो गया है। और वहाँ के लोगों की कुछ दिक्कतें भी हैं। जिन लोगों की नापी हुई है, उन लोगों जिनका घर जा रहा है, वो लोग को लेकर एज ए सांसद आप क्या सोचिए, उनके साथ कैसे न्याय? गोविंदपुर जो है काफ़ी दिनों से जो है, मैं हमेशा कोशिश किया कि आरओबी से काफ़ी एक्सीडेंट होता था, खास करके जुगसालय पटक से। तो हमने जब भी बात उठाया, ये आपका जुगसालय, गोविंदपुर, बारीगोड़ा, चाकुलिया और घाटशिला, रेल बजट में भी इसका मैंने उल्लेख किया। और सरकार एक अच्छी खबर है कि सारे फटक को बंद करके अंडरग्राउंड पुल, ओवर ब्रिज ये बनाने का निर्णय लिया। ये लगभग जो है 43 करोड़ 85,96,344 रुपया है। इसमें 14,05,000 जो है ये रेलवे दे रहा, बाकी स्टेट गवर्नमेंट दे रहा। इसी तरह रेलवे दे रहा 12 करोड़ 71,18,854 रुपया। वहीं पर आपका स्टेट गवर्नमेंट दे रहा 56 करोड़ 87 लाख। तो ये दोनों ही जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट है। अभी दिक्कत क्या आ रहा है ना, गोविंदपुर में लगभग 87 घर मकान आ जा रहा है। हमने अभी रिक्वेस्ट किया रेल को भी, स्टेट गवर्नमेंट से भी और डीसी साहब से भी बात की कि इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। तो डीसी साहब बोले तो इतना आदमी को फिर हटाना है। तो अभी हम उनके रेल के एक प्रतिनिधि को बुलाइए और यहाँ जो आरसीडी है इनका, हाँ, इसका पदाधिकारी रहे और हम लोग एक बार विजिट कर ले जगह। अगर उसको साइड से, जैसे गोविंदपुर जो हॉल्ट है उसका पीछे खाली है, अगर इधर से हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं रोड और उसमें ओवर ब्रिज बना दे, इसको क्लोज कर दे, तो ये सारे घर भी, मकान इतना नहीं टूटेगा। बारीकोड़ा और ये दोनों बीच जी जी भी काम चल जी जी जी, दोनों का सेंटर में हो जाएगा। हाँ, तो नहीं, ये वाला हो जाएगा। और बारीगड़ा का लोग भी काफ़ी उत्साहित है कि इतना दिन के बाद, क्योंकि बच्चा लोग और डिलीवरी पेशेंट इतना ज़्यादा दिक्कत होता है उन लोग का, मत पूछिए। ग्रामीण क्षेत्र का क्योंकि 2 लाइन है, ई लाइन से आता था, कोई वो लाइन से आता था। तो आरओबी बन जाए, थोड़ा सा लोगों का तकलीफ होगा, मकान टूटेगा, कुछ लोग का कुछ होगा। लेकिन अगर सभी मिलकर ये आरओबी बना दें हम लोग, तो बारीगड़ा और गोविंदपुर दोनों के लिए बहुत ही जो आशा इतना सालों से था, उनके अनुरूप ये बन जाने के बाद उस क्षेत्र में सिर्फ काम करने वाला नहीं, धंधा करने वाला नहीं, जो कि स्टूडेंट, इन लोग के लिए भी बहुत बड़ा एक बात हो जाए। लेकिन वहाँ के लोगों का ये कहना था, वो लोग कई बार हमसे मिले कि हम लोग का जो आरओबी बनेगा उससे काफ़ी फ़ायदा होगा, उसका हमें विरोध नहीं है। लेकिन कुछ सवाल हैं, जो कुछ बातें हैं जो हम अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन जो है प्रशासन उस बातों को सुनना नहीं चाहता। इसलिए वो आपसे बार बार गुहार लगा रहे थे, एक बार जब सांसद महोदय आएंगे तो उनसे पूछा जाएगा। इसलिए जो घर जा रहे हैं उसमें कुछ ज़मीन को लेकर कुछ कंडीशन ऐसा है कि उनके साथ भी उनका न्याय हो, ताकि उनका ज़मीन जाए। तो वो तो खैर एक बार करेगा स्टेट गवर्नमेंट, उसका पॉलिसी पर देखना होगा क्या पॉलिसी अपना रहे हो, ताकि हम भी चाहते हैं जो अपना पूरा जीवन का कमाई मकान में लगा देते हैं वो विस्थापित ना हो जाए, उसको भी ध्यान रखना है। जैसे इस आरओबी में करीब 54 जो मकान था गरीब लोग का, वो हट रहा था। हम टिस्को के एमडी से बात किए कि आप ही का दिया हुआ ज़मीन है, जुगसालय वाला, आप ही का बगल में ज़मीन है, ये गरीब का ये इसका सियाना होता है, इसको नहीं उजाड़ना चाहिए, मेरा यही शर्त है। आके हम लोग डीसी साहब से बात किए और डीसी साहब से हमने एक्स्ट्रा 40 से 45 लाख रुपया लगा। तो हम लोगों ने कहा कि सीएसआर वगैरह से बात करके कुछ मदद कर, उस गरीब का वो आशियाना बना दे और उसके बाद उनको शिफ्ट कर दे, बना दे, तो ये आरओबी बढ़िया से बन जाएगा। और वही चीज़ हुआ और वो लोग सब सारे लोग मान गया। 54 घर है, 13 आदमी को उठा के हटा के 13 का मकान बनेगा, फिर 13 का होगा, है ऐसे करके बनाते तो लोगों को विश्वास जगेगा। 4 बार में इसको पूरा कर ले। लास्ट सवाल सर दादा रहेगा, एक शहर को लेकर एक काफ़ी कुछ दिनों से चल रहा है, नगर निगम बनाया जाएगा इंडस्ट्रियल टाउन, आपकी क्या राय है, आप किस हक में? बहुत अच्छा सवाल किया हम, इसमें मैं यही कहना आपको, एक छोटा सा बात में मैं इसका जवाब दे देता हूँ। कुछ भी बन जाए, टाटा स्टील बेहतर काम कर रहा है अपना क्षेत्र में, लेकिन मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, कुछ भी बने, वोट देने का अधिकार जैसे यहाँ का नागरिक को मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने उन तमाम सवालों को जो यहाँ से जुड़ा हुआ था, वो आरओबी के मामला हो, एयरपोर्ट का हो या कृषि बिल का, हमने उन तमाम सवालों पर जवाब लिया। और हाँ,
नगर निगम बने या इंडस्ट्रियल टाउन, उन पर भी हमने सवाल पूछा। सांसद महोदय का कहना था कि कुछ भी बने लेकिन थर्ड वोटिंग राइट मिलनी चाहिए, और हम सभी मानते हैं ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, इसलिए संविधान का ख्याल रखना चाहिए। अपने सहयोगी श्री और CH राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।